दोस्तों वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि खासकर कैट्स की प्रॉब्लम है। और कैट्स में आप देखेंगे हर दूसरी कैट में ये प्रॉब्लम रहती है और वो प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन की। कैट्स बड़ी ही परेशान रहती हैं, कैट ऑनर्स बड़े परेशान रहते हैं और काफी लंबे टाइम तक चलने वाली ये डिजीज है फंगल इन्फेक्शन, जो कि कैट की पूरी स्किन को खराब कर देती है। कैट का पूरा हुलिया बिगड़ जाता है उससे और इवन कैट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और यहाँ तक कि कैट की आगे जाकर के सही इलाज ना मिलने की वजह से, परेशानी की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैट्स में हर दूसरी कैट में ये परेशानी क्यों है, फंगल प्रॉब्लम की जो है फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप एक वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इस फंगल इन्फेक्शन का क्या कारण हो सकता है, क्या और क्या हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो देखा हो गौर से तो आपने देखा होगा कि ये एक कैट है, लगभग 2 से ढाई महीने की एज की कैट है और इसको पूरी स्किन में, चाहे इसके डॉर्सल पीठ वाले रीजन में देखें, इसके जो आर्म पिट्स में देखें, इसके लेग्स में देखें और इसके एब्डोमिनल रीजन में देखें, तो हर जगह फंगल हो रखा है। और फंगल जो कैट में है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कैट लिटर देती है, बच्चों को बर्थ देती है, तो उसमें जो अगर मदर कैट को खुद को फंगल इन्फेक्शन है तो वो उसके बच्चों में लग जाता है। तो देखिए, हर दूसरी कैट में फंगल होने के कुछ रीजन है जिसमें इन कैट्स का एक साथ रहना, अगर एक भी कैट को घर में फंगल इन्फेक्शन है तो वो बिल्कुल दूसरी कैट को भी लग जाएगा। दूसरा, अगर मदर जो है उसको फंगल इन्फेक्शन है तो वो आपके जो किटन्स हैं उनको ये फंगल इन्फेक्शन आ जाएगा। दूसरा, इसका अगला जो रीजन मैं मानता हूं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल जैसे कि बारिशों के समय में या फिर ह्यूमिड एनवायरमेंट है तो उस चक्कर में जो है फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैलता है, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो और इवन इंसानों में भी ये फैलता है। और इसका एक अगला और रीजन मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑनर की खुद की गलती होती है। जब हम बाथ देते हैं कैट को या किटन को तो हम अच्छे से उसको प्रॉपर उसकी स्किन को ड्राई नहीं करते हैं और अगर आप स्किन को ड्राई नहीं करेंगे तो उसमें नमी रह जाएगी, मॉइस्चर रह जाएगा और फंगल जो है वो मॉइस्चर में अच्छे से फैलता है। तो ये कुछ एक मैंने आपको रीजन बताए हैं जिसमें से मेन कॉज होता है इन्फेक्शियस कॉज होता है। जब हम कैट को लेकर के आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, किटन को कहीं से लेकर के आते हैं, किसी ब्रीडर के थ्रू लेकर के आते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं फंगल के। और ये जो फंगल के स्पॉट्स हैं, अगर इनको अनदेखा किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए, तो ये आगे जाकर के बढ़ने लगते हैं और ये बड़ा रूप ले लेते हैं और कैट की पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको फंगल इन्फेक्शन से जो अगर आपको अपनी कैट को बचाना है तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी किटन जिससे आपने ली है वो किटन में फंगल है या नहीं है, या उसके जो और भी आप 5-6 किटन में से जो पसंद कर रहे हैं उसमें से वो सभी जो 5-6 किटन्स हैं वो फंगस फ्री हैं या नहीं। नहीं तो हमारी कैट को पूरा पूरा चांस है फंगल आने का। अब बात आती है इस फंगल जो इन्फेक्शन है कैट्स में, उसका ट्रीटमेंट क्या है। कई बार देखिए दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है वो लंबा चला जाता है और जो भी मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि चाहे डॉग हो या कैट हो, स्किन प्रॉब्लम्स बड़ी ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और ये काफ़ी लंबी चली जाती हैं, इलाज थोड़ा सा लंबा रह जाता है इनका, तो इसलिए ऑनर को भी पेशेंस रखने की जरूरत होती है। तो अब देखिए, इलाज में हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि लोकल टॉपिकल यूज लिया जाए। अगर हम स्किन में ही कुछ अप्लाई कर रहे हैं, एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल लोशंस हो गए, स्प्रे हो गए, शैम्पूज हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए,
तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई छोटा मोटा स्पॉट है तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो देखिए लोकल आप स्किन पर क्या क्या यूज ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा एक तो एंटी फंगल शैम्पू का इस्तेमाल करिए। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कुछ अच्छे एंटी फंगल शैम्पू जो कि हम कैट्स में यूज ले सकते हैं, उनका आप इस्तेमाल करिए। अगर गर्मियों का सीजन है तो हर 5 से 7 दिनों में नहलाइए। यदि सर्दियों का सीजन है तो आप हर 14 दिन से एक बार उसको बांध दीजिए। दूसरी बात, आप एंटी फंगल स्प्रे यूज ले सकते हैं। तो एंटी फंगल स्प्रे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी करता है फंगस में। तीसरा, आप एंटी फंगल लोशंस आते हैं, ट्यूब्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको रेगुलर बेसिस पर करने पड़ेंगे और दिन में करीब 2 बार आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कौन कौन से एंटी फंगल स्प्रे या लोशंस या फिर ऑइंटमेंट्स हम यूज ले सकते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स आप यूज ले सकते हैं कुछ एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल मेडिसिन जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी। और इनमें मैं मानता हूं कि आपको कीटोकोनाजोल की टैबलेट्स आती हैं, चाहे डॉग हो या कैट हो, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीटोकोनाजोल की टैबलेट्स। और ये एज पर आपके जो वेटनरी डॉक्टर हैं उसके सलाह के अकॉर्डिंग ली जाती हैं, डोज रेट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। इसी प्रकार से आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में आप जैसे कि लिक्सिन, सिफेलिक्सिन टैबलेट आती है, ये आप दे सकते हैं। अच्छा, सिरप की बात करूं तो सिरप हमें सपोर्टिव थेरेपी सिरप के फॉर्म में भी देनी पड़ती है, क्योंकि कई बार फंगल इन्फेक्शन होने से हेयर फॉल होने लगता है, बाल उठ जाते हैं किटन्स के, कैट के। तो आपको कुछ सिरप मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कैट स्टार काफ़ी अच्छा सिरप है, वो आप कैट में यूज़ लीजिए। ये मल्टीविटामिन होने के साथ साथ में आपके कोट टॉनिक की तरह भी काम करेगा कैट के लिए और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो साथ में ये हो गया। और इम्यूनिटी डाउन ना हो जाए, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए आपको कोई भी इम्यूनो बूस्टर भी देना होगा, जैसे कि हिमालय का इम्यूनॉल आता है या फिर और भी अच्छे अच्छे मार्केट में इम्यूनो बूस्टर सिरप मिल जाते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करिए। तो देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कैट्स में जो फंगल इन्फेक्शन है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, लंबा चलता है, तो इसमें आपको भी जो है संयम की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम वेट के पास विजिट करें, जब जब वेट आपको बुलाए अपनी कैट के साथ में आप उसको ले जाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।